अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत सिंपल सी शलवार कटिंग करना सिखाऊंगी, जिसे खड़ी शलवार कहते हैं और जिसे ब्रांड वाले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बग़ैर बेल्ट के हम खड़ी शलवार किस तरह से बना सकते हैं बॉक्स प्लेट की मदद से, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फैब्रिक चाहिए 2.5 मीटर का। 2.5 मीटर के फैब्रिक को आपने अच्छे तरीके से प्रेस करके उसे 4 फोल्ड आपने बिछा लेना है। 4 फोल्ड बिछाने के बाद हमने इसकी मेजरमेंट लेनी है। मीडियम साइज़ की जो लेंथ होती है मीडियम शलवार, उसकी लेंथ होती है 37 इंच। आपने अपने हिसाब से लेंथ रखनी है। ऊपर से हमने 2 इंच नेफे के लिए रख लेना है इस तरह से। बाकी का हमने निशान लगाना है, आप अपने लेंथ के हिसाब से लगाइएगा। यहाँ पे मुझे चाहिए 39.5, तो मैं एक्स्ट्रा 0.5 लूँगी, तो ये हो गया है 40 इंच। 40 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा फोल्डिंग रखनी है तो आप 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ इंच इसलिए एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मुझे इस पर डिज़ाइन बनाना है। और विड्थ इसकी है 18.5। आपके पास 17 इंच भी हो सकती है और 16 इंच भी। वो फैब्रिक आप डिपेंड करता है कौन सा फैब्रिक है आपका और कितने इंच का है। मेरे पास इसकी विड्थ है 18.5। निशान लगाया हमने यहाँ पे। अब हम पांचे का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। एक्स्ट्रा हमने लेना है 1 इंच इस तरह से। ये देखें, म्यानी का निशान लगाने हैं हमने 14 इंच हमें तैयार चाहिए, तो हम हाफ इंच में इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, तो 14.5 इंच हमने इसका इस तरह से म्यानी का निशान लगाना है। बहुत अच्छी लगती है ये शलवार, खड़ी खड़ी शलवार है, ज़्यादा घेर वाली नहीं है और ये फूली फूली नहीं लगती, क्योंकि इसमें बॉक्स ट्राउज़र बनते हैं, बॉक्स प्लेट बनते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है। और ज़्यादातर ब्रांड वाले इसी तरह से ट्राउज़र को यूज़ करते हैं बनाने में। और किस तरह से ट्राउज़र और बाकी किस तरह से बग़ैर जोड़ के जो ट्राउज़र बनते हैं वो भी ब्रांड वाले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आगे चलकर आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे सिलाई का मार्जिन रख के आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। आपको सिलाई में एक एक इंच का, एक एक पॉइंट का, एक एक सूत का आपने ध्यान रखना होता है, तो इससे आपकी सिलाई बहुत नीट आती है। और मैं आपको छोटे छोटे से टिप्स आपको दूंगी जिससे आपकी सिलाई बहुत नीट और प्रोफेशनल लगेगी। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्टिचिंग करना चाहते हैं तो हमारे टिप्स को फॉलो किया करें। कटिंग हमने कर ली है इस तरह। सेंटर की सिलाई आपने लगा लेनी है, यानी कि वो इतनी कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सिलाई है, वो लगा लेनी है आपने। और एक तरफ से हमने इस तरह से निशान लगाया था नेफे का। यहाँ से आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे आप 7 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं, 8 पर भी और 9 पर भी। 9 इंच जब आप लगाएंगे तो आपके पास तैयार जो होंगे बॉक्स प्लेट वो आपके पास आएंगे 7 इंच, क्योंकि 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड हो जाएंगे ऊपर से नेफे के। तो इस तरह से आपने, और जो आपने बॉक्स प्लेट लगाने हैं तो उसकी मुकम्मल स्ट्रक्चरिंग आपने बना लेनी है। स्ट्रक्चर उसका आपने पूरा बना लेना है। मेरी ज़बान आज फिसल रही है बहुत। इस तरह से स्ट्रक्चर आपने पूरा बना लेना है। अगर आप इसमें गलती करेंगे तो आपके जो प्लेट्स हैं वो टेढ़े वेढ़े हो सकते हैं, तो इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। ये देखें, 1 इंच का आपने यहाँ से लेना है, सेंटर पे अपने इंच स्टेप को रखना है और 1 इंच यहाँ पे निशान लगाना है इस तरह। दूसरे साइड पर भी लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पर हमने सेम निशान लगाने हैं। अब यहाँ से आपने अगले जो सारे निशान लगाने हैं वो आपने 2-2 इंच पर लगाने हैं। और ऊपर अगर आप निशान लगा रहे हैं तो साथ साथ में नीचे भी निशान लगाते जाएं, तो इससे आपके जो प्लेट्स हैं वो इक्वल आएंगे और बहुत नीट तरीके से आएंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने फ्रंट पर भी निशान लगाए थे और बैक पर भी इसी तरह से मैंने निशान लगाए थे। फ्रंट पर मैंने 3 प्लेट्स लेफ़्ट और 3 राइट पे डाले थे, जबकि बैक पर मैंने 2-2 प्लेट्स डाले हैं लेफ़्ट और राइट पर।
जब आप इस तरह से पूरे लाइंस ड्रॉ करते हैं तो आपकी सिलाई में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है और बहुत नीट तरीके से आपके जो भी आपने ड्रेस बनाना हो तो उसको इस तरह से अच्छे तरीके से बनाएं ताकि आपकी सिलाई में फिनिशिंग आए। और आयरन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, आयरन से भी आपकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है। ये देखें, अब हमने ये पूरे लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पे अपने जो फर्स्ट वाला बॉक्स है इस पर आपने इस तरह से क्रॉस लगा लेने हैं। यहाँ पे हमने जो प्लेट है वो यहाँ पे नहीं बनाना। जो बॉक्स फिल होगा वहाँ पे हमने प्लेट नहीं बनाना, ये हमारी याददाश्त के लिए। और जो बॉक्स अनफिल है उस पर हमने बॉक्स प्लेट बनाना है इस तरह से। इससे हमें बहुत आसानी हो जाती है और ये हमें भूलता नहीं है कि कौन से बॉक्स पे हमने प्लेट बनाना है। यहाँ पे अब हमने पिन अप कर लेना है सारे बॉक्सों को ताकि हमें आसानी हो। ये देखें इस तरह से। सबको अपने इस तरह पिन अप कर लेना है तो इससे हमें बहुत आसानी होगी स्टिचिंग में। और बॉक्स प्लेट फ़्रॉक मैंने बनाई थी जो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी सबको, और हमारे घर वालों को, रिश्तेदारों को भी बहुत पसंद आई थी। तो बॉक्स प्लेट फ़्रॉक जब भी मैं बनाती हूँ सबको बहुत पसंद आती हैं क्योंकि उसको मुकम्मल तरीके से और पूरा उसे इस तरह से पूरी लाइंस ड्रॉ करके, ना उसमें कोई ऊंच नीच होती है, ना कोई बॉक्स उसके टेढ़े होते हैं, ना कोई सिलाई टेढ़ी होती है, तो बहुत वो फिनिशिंग के साथ बनते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर देखना है तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। पिक्चर को कोशिश करूँगी पिक्चर्स भी अटैच कर दूँ यहाँ पर। ये देखें इस तरह से ये हमारे प्लेट्स आएंगे। इसको हमने अब सिलाई किस तरह से करना है ये देखें। जो हमारे लेफ़्ट साइड के प्लेट्स हैं उसे हमने ऊपर से सिलाई करना है और जो हमारे राइट साइड के प्लेट्स हैं उसे हमने नीचे से सिलाई करना है। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर आपकी सिलाई गड़बड़ हो सकती है क्योंकि हमें एंगल को ठीक रखना होता है। जब हमारा एंगल ठीक ना हो तो हमारी सिलाई ठीक नहीं होती। तो एंगल को ठीक रखने के लिए 3 प्लेट्स हमने ऊपर से सिलाई करने हैं और 3 प्लेट्स हमने नीचे से सिलाई करनी है। ये ऊपर से मैंने दिखा दिया आपको किस तरह से। और अब जो नेक्स्ट है वो मैं आपको दूसरा वाला दिखाती हूँ। ये देखें, ये राइट साइड के हैं। और धागे क्यों मैं वो ज़्यादा छोड़ती हूँ, ज़्यादा कट नहीं करती, बिल्कुल कोने में, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये देखें, नीटनेस आपके कपड़ों में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपके कपड़े नीट बन गए ना तो फिर बहुत अच्छी बात है। ये देखें, धागे आपने ज़्यादा इस वजह से छोड़ने हैं कि आपने एक धागा ऊपर खींचना है इस तरह से, और जो बैक साइड वाला धागा है उसे भी इसी तरफ निकाल के इसे घेरा लगा लेनी है। इससे हमारी सिलाई खुलती नहीं है और वो इसमें गैप भी नहीं आता। तो हमारे जो बॉक्स, ज़्यादातर बॉक्स प्लेट में और मर्दाना कपड़ों में ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। उसकी हर सिलाई में इसी तरह से किया जाता है कि दोनों धागों को एक साइड पर निकाल कर उसे घेरा लगा के फिर कट किया जाता है। ये देखिए, ये रेडी हो चुके हैं। आपने इस तरह से, अगर आप चाहें तो एक साइड पर भी इस्त्री कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे सेंटर में भी इस्त्री कर सकते हैं। ये देखें, बैक साइड पर 2 प्लेट्स डाले हैं, 2 लेफ़्ट एंड 2 राइट, और फ्रंट पर 3 लेफ़्ट एंड 3 राइट। बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। अब ये देखें, हमने 3.1 इंच का हमने ये बुकरम लिया है। ये हमारे इलास्टिक से 1 पॉइंट यानी कि 1 सुत ज़्यादा लाजमी होना चाहिए।
और यहाँ पे मैक्सिमम आपने 9 इंच लेना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो फिर आप 10 इंच ले, उससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। लास्टिक हमने 20 इंच ली है। ये मीडियम साइज़ के लिए है। लेंथ इसकी बेशक ज़्यादा है लेकिन ये मीडियम साइज़ है कमर के हिसाब से। अब इसका सेंटर कर लेना है इस तरह से, और जो हमने निशान लगाया था उससे नीचे आपने इसे पेस्ट कर लेना है आयरन की मदद से अच्छे तरीके से। लास्टिक लगाने के 2-3 तरीके हैं और बहुत इजी है। मैं उसी तरीके से लास्टिक लगाती हूँ। हर किसी का अपना तरीका होता है लेकिन जो मैं करती हूँ उसमें हमेशा मैं नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं अपने स्टिचिंग में अपने लिए आसानी पैदा करती हूँ, जिससे मेरे जहन में छोटे छोटे आइडियाज़ आते हैं, जिससे मेरी सिलाई नीट भी होती है और मेरा टाइम में भी बचत होती है। ये देखें, यहाँ से आपने 1/2 इंच आपने फ़ोल्ड कर लेना है पहले से, इलास्टिक लगाने से पहले। और ये नहीं कि पहले जब आप एक सिलाई लगाएंगे इसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब 2-2 सिलाइयाँ लगाने से जो कि मशीन अगर आपके पास है तो ये बहुत इजी से आपके सिलाई बहुत जल्दी से हो जाती है। अगर जिनके पास है उनको पता होगा, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी सिलाई होती है और बहुत जल्दी होती है। तो इस तरह से 1/2 इंच का फैब्रिक हमने ऊपर से पहले ही फ़ोल्ड कर लेना है इलास्टिक से पहले। जब हम इलास्टिक लगाते हैं उसमें फिर हमें बहुत आसानी होती है। ये देखें, ये फ़ोल्ड हो गया है। अब हमने इलास्टिक को बुकरम के ऊपर रखना है और फैब्रिक को इसके ऊपर लाके सिलाई लगा लेनी है इस तरह। इलास्टिक और बुकरम एक साथ ही है, मतलब बुकरम नीचे है, इलास्टिक हमने उसके ऊपर रखी और फैब्रिक को उसके ऊपर हमने फ़ोल्ड कर लिया है। अब जब हमने पहले से ही फोल्डिंग कर ली है कपड़े की तो उससे ये देखें बहुत आसानी हो जाती है और हमारे कपड़े में कोई झोल भी नहीं आता। अगर आप पहले से फैब्रिक को फोल्ड नहीं करेंगे तो आपके कपड़े में झोल बहुत ज़्यादा आएगा। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल इक्वल हमारा जो फोल्डिंग वाला कपड़ा है और हमारे शलवार का बिल्कुल इक्वल आया है, उसमें कोई झोल नहीं आया। अब यहाँ पे आपके जो ये इलास्टिक है इसमें आपका बल नहीं आना चाहिए, इस तरह से आपने रखना है। और ये देखिए, जब हमने एक सूत का मतलब 1 पॉइंट का हमने इजाफी रखा तो उसका ये फ़ायदा है कि हमारी सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आएगी। ये देखिए इस तरह से। और बाकी की सिलाई आपने जिस तरह इलास्टिक लगाते हैं उस तरह, लेकिन इसमें बस आपने सिर्फ ऊपर वाला फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। इसमें भी आपकी जो हल्की फुल्की सी आपकी जहानत होती है। अगर आप नीचे वाले फैब्रिक को सही रखेंगे और ऊपर वाला फैब्रिक आप थोड़ा सा लूज़ रखेंगे तब भी आपके कपड़े में झोल नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आ रही तो जो साइड वाला बटन होता है वहाँ से आप वीडियो को स्लो कर लें, और जहाँ पर आपको लगता है कि वीडियो बहुत स्लो है वहाँ पर आप तेज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, अपनी वीडियो को मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी कितनी नीट तरीके से ये हमारा नेफा फोल्ड हो गया है और इलास्टिक भी लग गई है। यहाँ से आपने ट्राउज़र का सेंटर ले लेना है शलवार का, और सेंटर टू सेंटर आपने इस तरह से इसे स्ट्रेच करना है और फिर आपने साइड से भी, तो आपकी जो इलास्टिक है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। और यहाँ पे आप चाहें तो एक सिलाई लगा लें ऊपर से, आप चाहें तो 2 सिलाइयाँ लगा लें। मैं इलास्टिक पर कभी 2 लगा लेती हूँ सिलाइयाँ, कभी 1। तो इस तरह से आप देखेंगे मुझे इस ट्राउज़र पर मैं 2 सिलाइयाँ लगा रही हूँ। ये देखें बहुत नीट तरीके से बन जाता है। और इसके पांचे मैंने किस तरह से बनाए हैं उसको भी डिज़ाइन वाले बनाए हैं, बहुत अच्छे, बहुत नीट तरीके से बने हैं। उसकी वीडियो आने वाली है इंशाल्लाह।
ये देखें, ये अगर आप अपने बॉक्स प्लेट जो है अगर आप इसकी लेंथ बढ़ाना चाहें तो आप इसे, मैंने 7 इंच रखे थे, आप इसे 9 इंच रखिएगा। लेकिन 9 इंच से आपके ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये फिर इसके फटने के चांसेस होते हैं। तो 9 इंच से आपने ज़्यादा, 9.5 इंच से ज़्यादा आपने नहीं रखने। ये देखें, बहुत नीट तरीके से बना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसके 5-6, अगर मेरे पास वीडियो रेडी हो गई तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में उसे देख सकें। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और अगर आपने इसे ट्राउज़र बनाया है तो इंस्टा पे ज़रूर टैग कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।